फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने एथिक्स के सिलेबस को हम लोग दो बुक से कवर कर रहे हैं। एक तो डीके बालाजी आईएएस ऑफिसर है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। इसके साथ ही एक लेक्सिकन की एथिक्स की बुक है जो क्रॉनिकल के द्वारा निकाली गई है। तो इन दोनों बुक्स की हम लोग हेल्प ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे एथिक्स का सिलेबस है उसमें टोटल 8 यूनिट है। यहाँ पर 8 यूनिट आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। इसमें से पहली जो दो यूनिट है यानी कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस और इसके साथ ही एटीट्यूड, इनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज हम लोग जो एप्टीट्यूड की यूनिट है यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आज हम लोग यूनिट 3 जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका नाम है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है। तो एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब है आपके अंदर का पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो आपके एप्टीट्यूड को दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मजिस्ट्रेट हैं वहां पे कोई बड़ी आपदा आ जाती है, भीषण आपदा आ जाती है। अब इस आपदा से आप किस तरह से निपट पाएंगे, ये आपके एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा है तो आप इस आपदा से बहुत आसानी से निपट लेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो यानी कि एप्टीट्यूड का मतलब है पोटेंशियल या फिर आपके अंदर की एनर्जी। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति का जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा है, वो बेटर क्वालिटी का है, तो हमारा मतलब होता है कि किसी काम को करने का जो व्यक्ति का पोटेंशियल या क्षमता है वो बहुत अच्छी है या बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आपके अंदर किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका एप्टीट्यूड अलग तरह का होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपका एप्टीट्यूड अलग तरह का होना चाहिए। यहीं पर बात आती है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, और यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक सिविल सेवक के रूप में आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो देखिए, समझते हैं। पहली बात तो है कि आपके अंदर एनालिसिस की पावर होना चाहिए। देखिए, जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें एनालिसिस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। हर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। इसका कारण क्या है कि एक सिविल सर्वेंट जो है उसके अंदर एनालिटिकल पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हो गया कि मान लीजिए कहीं पे कोई अपराध हो जाता है। अब ये जो अपराध हुआ है इसमें अपराधी कौन है, मोटिव क्या था, यानी कि अपराध क्यों किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो दल होते हैं अलग अलग उनसे संबंधित है ये अपराध, यानी कि किसी ग्रुप ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस अपराध को किया है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए जो आपके सामने तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको आपको एनालाइज करना होगा। जैसे कि इकोनॉमी में होता है कि आपके सामने तथ्य होते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ इतनी है, हमारी इन्फ्लेशन इतनी है, और इसके आधार पे इनको एनालाइज करके आप बताते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होना चाहिए। उसी तरह से जो भी आपके सामने तथ्य हैं, सिविल सर्वेंट के रूप में आपको उन्हें एनालाइज करना होता है और फिर बताना होता है कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, या अपराध की बात करें तो किस तरह से इस केस को सॉल्व किया जाए। देखिए, मान लीजिए कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन करती है कि किसी घटना के पूर्वानुमान के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है और आप उसके बारे में पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहते हैं तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपका आंसर होगा पास्ट से सीखना। यानी कि पहले के समय में जो चीजें हुई हैं अगर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, अगर आपको, आपके अंदर एनालिसिस पावर है और आप जो भूतकाल की घटनाएं हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, तो आप भविष्य का अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है तो यह देखा जाता है कि पहले के समय में भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है उसके कैसे प्रभाव देखे गए हैं, और जब इस चीज को देख लिया जाता है तो एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बन पाती है। इसके बाद देखिए, एप्टीट्यूड जो है सिविल सर्वेंट का, उसमें दूसरी जरूरी चीज है ह्यूमन रिलेशन। अब देखिए, मनुष्य को समझना सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन भर में हजारों लोगों से मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों के साथ आप काम कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप लोगों को समझ सकें। यानी कि जिस व्यक्ति से आप मिले हैं इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये किस तरह का व्यक्ति है, ये चीजें, इन चीजों का आपको तुरंत अंदाजा लगाना होता है क्योंकि आपको उसके साथ तुरंत डील करना है, रियल टाइम में डील करना है। तो जब आप सामने वाले की पर्सनालिटी को समझ जाते हैं
तो उसके साथ डील करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही तीसरी चीज आती है आर्टिकुलेशन। अब मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट है और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है। यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी सीमा क्या है, किसी विशेष समय पर आपको किस बात को कहना है और किस बात को नहीं कहना है। क्योंकि देखिए आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं और सरकार की ऐसी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो पब्लिक में आना उचित नहीं रहेगा। फिर देखिए आता है टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए कई सारे लोग मुझसे कहते हैं जब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि सर मेरा टेक्नोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, ये कैसे कर पाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे। देखिए ये चीजें नहीं चलेंगी। एक सिविल सर्वेंट के एप्टीट्यूड में वर्तमान में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। क्योंकि देखिए जो पूरा समाज है वर्तमान में टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, तो आप ये तर्क दे करके नहीं बच सकते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। फिर देखिए आता है अंतिम रूप से लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड क्या है? जो लीगल मामले होते हैं, जो कानूनी मामले होते हैं, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए एक मैटर आपके सामने आता है तो आप इसको कानूनी दृष्टि से देख पाए, या कोई मैटर मान लीजिए कोर्ट में चला गया है, कोई आपका विभाग का काम है जो कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है, तो आपको लीगल मामलों का ज्ञान हो कि किस तरह से इससे निपटना है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी सिविल सर्वेंट के एप्टीट्यूड की एक जरूरी चीज है कि उसको लीगल मामलों का ज्ञान हो।